हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसएससी फेज 13 का जो है 28 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और किसके जो है कैसा एग्जाम गया, कितने स्कोर आ रहे हैं आपके, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आज का पेपर कैसा रहा ये भी बताइएगा। तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं जिनके भी जो है आने वाले एग्जाम में तिथि है, यानी कि नेक्स्ट शिफ्ट में 29 को 30 को जिनके पेपर हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे, ताकि उन्हें जो है एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है एसएससी की तरफ से, ताकि उनकी तैयारी करने में जो है और ज़्यादा ईजी हो सके। तो आइए देखते हैं विदाउट एनी डिले कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू किया गया? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से ही थी और 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में इसका शुभारंभ किया गया। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू किया गया? तो 28 अगस्त 2014। जिन्होंने भी किया होगा उनके जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि विलिग्रेंट के स्पेलिंग क्या हो गया? स्पेलिंग ऑफ विलिग्रेंट। तो विलिग्रेंट इसका मतलब क्या होता है? युद्धकारी या फिर आक्रामक। इसका स्पेलिंग क्या होता है? तो BELLIGRENT। स्पेलिंग जो है विलिग्रेंट का ये होता है। गलत स्पेलिंग दिया हुआ था, उसमें करेक्ट स्पेलिंग लिखना था। नेक्स्ट पूछा था कि विच गॉड इज सेलिब्रेटेड ऑन जन्माष्टमी? जन्माष्टमी पर किस भगवान को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा कृष्ण भगवान के, लॉर्ड कृष्णा के लिए जो है जन्माष्टमी पर्व मनाए जाते हैं। जन्माष्टमी सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उसके बाद जो है इसी पे जन्माष्टमी की त्यौहार मनाई जाती है। हु इज बिलीव्ड टू बी द 8th incarnation of Lord Vishnu. This festival is very important in Hinduism and is celebrated with great enthusiasm and Buddhism. तो जन्माष्टमी पर किस भगवान को मनाया जाता है? तो जन्माष्टमी पर्व जो है यह कृष्ण भगवान के लिए मनाए जाते हैं। फिर आपसे पूछा था मथुरा मृत्यु कला के बारे में कि मथुरा मृत्यु कला, जिसे जो है किसे मथुरा कला शैली भी कहा जाता है, तो ये कौन सी कला में मथुरा मृत्यु कला पिछली बार भी जो आपके क्वेश्चन ये पूछे गए थे, तो ये कौन से किसके शासन काल में जो है सबसे ज्यादा मथुरा मृत्यु कला के बारे में था? तो मथुरा मृत्यु कला किस शासक के में सबसे ज्यादा विकसित हुआ था? तो आंसर आपका यहाँ पे एक शब्द में हो तो कुषाण काल में, कुषाण काल में, स्पेशली कनिष्क के काल में। तो मथुरा मृत्यु कला, जिसे मथुरा कला शैली भी कहा जाता है, प्राचीन भारत में कुषाण काल 1ली से 3री शताब्दी ईस्वी के दौरान विकसित हुई एक महत्वपूर्ण मूर्तिकला परंपरा है। यह शैली अपनी विशुद्ध भारतीय विशेषताओं और तीनों धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रतीकों के शामिल करने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का उदाहरण दीजिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के व्यापक पहलुओं का अध्ययन है, जैसे कि राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास। यह व्यक्तिगत व्यवसाय या उपभोक्ताओं के बजाय संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार पर केंद्रित है। नेक्स्ट पूछा था कि व्हाट इज झरोखा? झरोखा क्या है? तो झरोखा का अर्थ होता है एक छोटी खिड़की या गवाक्ष। तो झरोखा क्या है? तो एक छोटी खिड़की है या गवाक्ष है जो आमतौर पर दीवारों में बनी होती है और जिसका उपयोग रोशनी और हवा के लिए किया जाता है। इसे एक जालीदार खिड़की या मोखा भी कहा जा सकता है। यह एक वास्तुशिल्प तत्व भी है जिसका भारतीय उपमहाद्वीप में ऐतिहासिक महत्व है, विशेष रूप से मध्ययुगीन और मुगल काल के दौरान।
तो झरोखा क्या है? तो एक छोटी खिड़की या गवाक्ष। जिन्होंने भी किए होंगे उनके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फिर आपसे पूछा था कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना इज रिलेटेड टू व्हिच मिनिस्ट्री? तो ये आपके प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। कौन से? तो जिन्होंने भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय किए होंगे उनके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। यह योजना भारत में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय योजना है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि पुंगचोलम इज द फोक डांस ऑफ व्हिच स्टेट? पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? करेक्ट हो जाएगा आपका मणिपुर का। मणिपुर जिन्होंने भी किया होगा उनके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। पुंगचोलम जो है एक मणिपुर का जो है एक लोक नृत्य है। पुंगचोलम इज अ फोक डांस ऑफ मणिपुर। इट मीन्स रोर ऑफ ड्रम्स, जो है ड्रम को इस पे जो है बजा बजा के ये डांस किया जाता है। तो ये आपके मणिपुर का जो है एक क्लासिकल डांस है। हु कनेक्ट्स द गवर्नर एंड द कैबिनेट? राज्यपाल और मंत्रिमंडल को कौन जोड़ता है? करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा सीएम, मुख्यमंत्री। राज्यपाल और मंत्रिमंडल को जो है मुख्यमंत्री जोड़ता है। चीफ मिनिस्टर इसका करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री राज्य सरकार का नेतृत्व करता है, जो राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच समन्वय स्थापित करता है। करेक्ट क्या हो जाएंगे? चीफ मिनिस्टर। फिर आपसे पूछा गया था कि विच इज द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर्स? भारत में यात्रियों की संख्या के हिसाब से सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? करेक्ट हो जाएगा हावड़ा जंक्शन। कलकत्ता का हावड़ा जंक्शन जो है यह आपके सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। तो जिन्होंने भी हावड़ा जंक्शन किए होंगे उनके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारत में यात्रियों की संख्या के हिसाब से सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन है। यह स्टेशन पश्चिम बंगाल में स्थित है और प्रतिदिन 10 लाख से भी ज्यादा यात्रियों का सेवा प्रदान करता है। नेक्स्ट, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? हु इज द करेंट लोकसभा स्पीकर? करेक्ट आंसर विल बी ओम बिरला। ओम बिरला जिन्होंने किया होगा उनके करेक्ट हो जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा का पीठासीन अधिकारी और सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। अध्यक्ष का चुनाव आमतौर पर आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक में होता है और भारत में वरीयता क्रम में उसका स्थान 6ठा होता है। अमृत किससे संबंधित है? तो अमृत जिनका मतलब है अटल मिशन फॉर रीजिन्युएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, भारत सरकार की एक शहरी विकास योजना है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अमृत जो है ये कब शुरू की गई थी? तो आपके 2015 में ये योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था 500 शहरों और कस्बों में बुनियादी शहरी सुविधाओं में सुधार करना, जैसे कि पानी की आपूर्ति, सीवरेज, हरियाली, ये सब जो है इसमें आते थे। तो इसका फुल फॉर्म पूछा था तो अटल मिशन फॉर रीजिन्युएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये किससे संबंधित है? तो ये आपके जो है शहरी और कस्बों में बुनियादी शहरी सुविधाओं में जो है सुधार लाने पे इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हु इज द ऑथर ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर विल बी अरुंधति राय। अरुंधति राय जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक। एक और जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि गीतांजलि के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन भी आपसे इसी में पूछा गया था। तो इसके हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट आपसे पूछा था व्हेन डिड द फर्स्ट एशियन गेम्स टेक प्लेस? पहला एशियाई खेल कब हुआ? तो फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन 1951। इट रैन फ्रॉम 4 to 11 मार्च 1951।
यानी कि पहला एशियाई खेल जो है 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। यह भारत में आयोजित हुआ था। यह 4 से 11 मार्च 1951 तक जो है चला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जिन्होंने भी 1951 किए होंगे उनके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर द आर्टिकल्स रिलेटेड टू पार्लियामेंट? संसद से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? करेक्ट आंसर विल बी अनुच्छेद 79। संसद से संबंधित आर्टिकल कौन से हैं? तो 79 जिन्होंने किया होगा उनके करेक्ट हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट हैज 3 ऑर्गन। द प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट है 3 ऑर्गन्स। कौन कौन से होते हैं? भारतीय संविधान के अनुसार जो है पार्लियामेंट के पास 3 अंग हैं। एक है प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा एंड राज्यसभा। आर्टिकल 79 to 122 अंडर पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीड्यूर, privilege and powers of the parliament. The parliament of India can have a maximum of 802 members. इसका आंसर आपका हो जाएगा 79। नेक्स्ट है, जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित खेल है? तो जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित एक पारंपरिक खेल है। तो करेक्ट हो जाएगा तमिलनाडु। यह खेल जो है पोंगल त्योहार के दौरान आयोजित किया जाता है, जो आमतौर पर जनवरी में मनाया जाता है और इसमें जो है सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तो जल्लीकट्टू किस राज्य के संबंधित खेल है? तो ये आपके तमिलनाडु के खेल है। एक जो है आपके प्रसिद्ध खेल पर्व जो है एक न एक जो है पूछ ही रहा है एग्जाम में, तो आप लोग इसे ध्यान से देख के जाइएगा। तो ये रहे आज के 28 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस। और भी अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो वीडियो में कितने क्वेश्चन आपने सही किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।